हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने सिर्फ 9 फार्मूला ही डिस्कस किए थे आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट फार्मूला है, जैसे 10 फार्मूला दे रखा है हमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है 10x + y इज इक्वल टू 10x + 10y इज इक्वल टू 1 - 10x इंटू 10y। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो ये हमारे फॉर्मूलाज है पहले उनको देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनको 1 बाय 1 कि ये हमारे फॉर्मूलाज कैसे आए। तो यहाँ पे एक फार्मूला था हमारे पास 10x + y, और अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उससे रिलेटेड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डाली थी, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था, एक ओवरव्यू लिया था हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, उसके अंदर एंगल, रेडियन, मेजर्स, ये सारे स्टडी किए थे और उनका रिलेशन भी देखा था, रेडियन का मेजर डिग्री के साथ कैसे रिलेशन होता है। फिर जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने 9 फार्मूला डिस्कस किए थे, यहाँ तक कि उसके जो हमारे फार्मूलाज हैं उनको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो भी देखा था हमने, कि क्यों ऐसे कि हमारा sin π/2 - x हमारा cos x के इक्वल क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या था, वो सब डिस्कस अच्छे से किया था हमने। तो आज हम जो हमारे नेक्स्ट फार्मूलाज हैं पहले उनको देख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से हैं, और फिर 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में हम इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो फर्स्ट था हमारा यहाँ पे 10x + y, उसके बाद है हमारा यहाँ पे अगला है हमारा 10x - y। और जो ये फॉर्मूला है ये हमारा कब एप्लीकेबल है, जब हमारा कोई भी एंगल, जो x और y इसमें दो एंगल है ना, तो इन दोनों एंगल में से कोई भी एंगल हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ओड मल्टीपल ना हो π/2 का। क्यों? क्योंकि अगर ओड मल्टीपल हुआ π/2 का तो हमारे जो 10 है π/2 पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए हमें इनफाइनाइट की वैल्यू तो हम पॉसिबल नहीं है हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इनफाइनाइट नहीं होने देना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं इफ़ नन ऑफ द एंगल x y एंड x + y इज़ एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, अगर इनमें से कोई भी एंगल हमारा π/2 नहीं है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन से वाला? 10x + y, 10x + 10y डिवाइड बाय 1 - 10x इंटू 10y। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें 10x - y की, तो वो बनेगा हमारा यहाँ पे 10x - 10y और 1 + 10x 10y। कंपेयर करके याद रख सकते हो कि इसके अंदर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे ऊपर नेगेटिव है, बाकी नीचे वाले साइन अपोजिट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास कोट का। तो कोट का हमारे पास है कोट x + y, तो वो किसके इक्वल आएगा? अब हमें पता है कि 10 तो कोट के अपोजिट होता है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास कोट x कोट y -1 बाय कोट y प्लस कोट x, ठीक है। इनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे कोट x - y, तो ये कैसे बनेगा हमारा? कोट x कोट y + 1 कोट y - कोट x। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख ही लेते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो पहले हम इन्हीं का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम पहले एक का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसकी हेल्प से हम सभी के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट फार्मूला की,
जो हमने जिसको नाम दिया है 10th फॉर्मूला। तो जो 10th फॉर्मूला है उसको अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लेके चलना है 10x + y। तो अब हमें पता है कि 10 हमारा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोस के। तो हम इसको साइन बाय कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन बाय कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल है हमारे x + y, और यहाँ पे भी हमने एंगल डाल दिए x + y, और यहाँ पे भी x + y। फिर उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साइन x + y क्या होता है और कोस x + y क्या होता है। तो हम उसकी वैल्यूज़ को ओपन कर देंगे। तो साइन x + y क्या होता है, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y बाय में। अब कोस का देखना है, तो कोस x + कोस y किसके इक्वल आएगा, कोस x कोस y। साइन अपोजिट होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, साइन x साइन y। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ देखिए हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। ठीक है, तो हम 10 को बनाने के लिए यहाँ कोस x कोस y से डिवाइड करवा दें, इसको यहाँ भी कोस x कोस y से डिवाइड करवा दें, यहाँ पे भी कोस x कोस y से, और यहाँ पे भी। ठीक है, मीन्स इसको कोस x कोस y से मल्टीप्लाई और कोस x कोस y से डिवाइड। तो अगर हम ऐसा करें, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y बाय कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y इंटू, मल्टीप्लाई करवाना है ना और डिवाइड भी करवाना है। तो कोस x, यहाँ पे क्या आएगा, कोस x कोस y, और नीचे भी कोस x कोस y। ठीक है, तो ये रख दिया हमने अभी यहाँ पे। तो ये अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे देखो आप, जो ये वाली चीज़ है ये इसके साथ डिवाइड में है, क्योंकि ये भी तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये डिवाइड में होती है ना, तो ये इसके साथ भी डिवाइड में है और ये इसके साथ भी डिवाइड में है, इसके साथ ये भी डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है, और ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब हम इस टर्म को इसके साथ ले सकते हैं और इस टर्म को इसके साथ ले सकते हैं डिवाइड में। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, साइन x कोस y बाय कोस x कोस y। ये जो डिवाइड वाली टर्म है ये इसके बाय में लेके चले गए हम, यहाँ से भी इसको अभी तो एक में ही रहने दो, फिर बाद में सिंगल करके लिखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा है, साइन x कोस y कोस x साइन y के बाय में कोस x कोस y लिख दिया। अब इस यहाँ से जो ये कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y है, इसके बाय में ये लिखना है, तो यहाँ से ये लिख देते हैं, कोस x कोस y साइन x साइन y बाय कोस x कोस y। अब क्या करेंगे, इनको दोनों के बाय में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं 2 + 3/4 लिख रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको 2/4 + 3/4। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ओपन करके लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा साइन x कोस y बाय कोस x कोस y प्लस कोस x कोस y बाय कोस x, ये सॉरी यहाँ पे साइन है तो यहाँ साइन आएगा, कोस x कोस y डिवाइड, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कोस x कोस y बाय में कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y और कोस x कोस y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोस y है, यहाँ पे भी कोस y है, कैंसिल। यहाँ पे कोस y है, यहाँ पे कोस x है और यहाँ पे भी कोस x है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे कोस x भी है और कोस y भी है, कोस x भी है और कोस y भी है, तो दोनों ये कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पे साइन बाय कोस, और हमें पता है साइन बाय कोस क्या होता है 10x। फिर कोस साइन y बाय कोस y, यहाँ तो x था एंगल, यहाँ y था, तो साइन बाय कोस 10 ही बनेगा, बस वो एंगल क्या आएगा 10y। अब यहाँ पे ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बनेगा सिर्फ 1, तो यहाँ पे रख दिया हमने 1, डिवाइड में माइनस है, और यहाँ पे क्या था साइन x साइन y कोस x कोस y, तो ये तो दोनों अलग है, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा था, तो साइन x बाय कोस y कोस x 10x और साइन y बाय कोस y 10y। तो ये बन गया हमारा 10x प्लस y का फॉर्मूला, जो जिसका डेरिवेशन हमने अच्छे से यहाँ पे देख लिया। तो ऐसे ही करके हम यहाँ पे x माइनस वाई का
कोट एक्स माइनस वाई का और कोट एक्स प्लस वाई का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कोट के केस में कोट रखेंगे यहाँ पे कोस बाय साइन हो जाएगा, फिर कोस का और साइन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, फिर उसको भी ऐसे ही वेरीफाई मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, फिर कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करने के बाद लास्ट में हमें फॉर्मूला सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है 10x माइनस वाई वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।